हाय माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स में आपका स्वागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बिफोर अस इज दैट द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन 2.5 into 1.25 should be which of the following on the basis of significant figures। आपको पूछा गया है कि जब आप इसको गुणा करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसके कुछ रूल्स हैं कि जब भी हम किन्हीं संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट है गुणा और भाग में जो रिजल्ट हमने लिखना है वो उस संख्या के बराबर सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखेंगे जो कम हो सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी कि यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2। यहाँ पर कितनी है? 3। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। दैट्स फॉर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो आपको ये समझ आ गया होना, होप सो। तो ऐसे अदरवाइज जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 और 1.25 को तो हमारा आंसर आएगा 3125। यानी कि 25 और 125 को गुणा करोगे तो आपका उत्तर ये आएगा। और दशमलव के बाद यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 अंक हैं, यहाँ पर 1 अंक है, तो 3 अंक हैं टोटल। तो 1 2 3 यहाँ पर हमारा डेसिमल आएगा। ये हमारे पास उत्तर आया है संख्या का। लेकिन हमें लिखना है शुद्ध रूप में इन ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि इसमें 2 हैं तो इसमें भी 2 होनी चाहिए। तो हमारे पास आंसर आया 3.1। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन 3.1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट शुड बी द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क इन मीटर क्यूब विच मेजर्स 5 लीटर। आपको पूछा है व्हाट शुड बी द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क। वॉल्यूम ऑफ द मिल्क आपने निकालना है। कोई कंटेनर है, उसमें दूध है, उसमें आपने उसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द मिल्क इन मीटर क्यूब विच मेजर 5 लीटर। यानी कि आपको 5 लीटर में मीटर क्यूब बताने हैं कुल मिला के। यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ मिल्क है वो है 5 लीटर। मान लो इस कंटेनर में 5 लीटर मिल्क है, आपको यही वॉल्यूम मीटर क्यूब में बताना है। ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि जो 1 लीटर मिल्क होता है, 1 लीटर, अगर हमारे पास एक कंटेनर है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो पूरा भरा है, वो कितनी हो, अगर हम सेंटीमीटर की बात करें, ये आगे भी काम आएंगी आपकी चीजें। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर अगर उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, एक कंटेनर है हमारे पास, तो उसकी अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है तो उसका वॉल्यूम आएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, और वो होता है 1 मिलीलीटर के बराबर। वो होता है 1 मिलीलीटर के बराबर। अगर हमारे पास एक कंटेनर है, उसकी वॉल्यूम लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर वो लंबा है, 10 सेंटीमीटर वो क्या है, चौड़ा है, 10 सेंटीमीटर ऊंचा है। ठीक है। लंबाई, ये कंटेनर है मान लो, तो ये कंटेनर हमारे पास ऐसे रफली मान लेते हैं, ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, और हाइट भी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो इसमें जो टोटल जगह होती है वो आएगी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, दैट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और ये हुई 1 लीटर। ये किसके बराबर होता है? 1 लीटर के बराबर। ठीक है। तो कुल मिला के आपको पता लग गया कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। यानी कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको पता लग गया है। लेकिन समस्या ये है कि हमारे पास जो यहाँ पर बताया गया है वो बताया गया है, आपने किस में बताना है? मीटर क्यूब में। आपको आंसर किस में देना है? मीटर क्यूब में। तो आपको ये रकम को, ये संख्या को किस में बदलना पड़ेगा? मीटर क्यूब में। मीटर क्यूब, क्योंकि आपका आंसर होना चाहिए मीटर क्यूब में। तो इसी को मीटर क्यूब में बदलते हैं। 1 लीटर जगह घेरता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कितने मीटर क्यूब हुआ? 1 लीटर कितने मीटर क्यूब के बराबर हुआ? तो 1000 इंटू सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब है यहाँ पर, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर का क्यूब। तो सेंटी क्या होता है? व्हाट इज सेंटी? हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। सेंटी मिली, सेंटी मीन्स 10 रेज टू पावर माइनस 2। सेंटी मीन्स 10 रेज टू पावर माइनस 2 या 1/100। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर माइनस 2 सेंटी की जगह, तो हम लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर माइनस 2, क्योंकि ये सेंटीमीटर का क्या है? क्यूब है। तो 10 रेज टू पावर माइनस 2 मीटर क्यूब, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 का क्यूब का मतलब होता है 10 रेज टू पावर माइनस 2 गुणा 10 रेज टू पावर माइनस 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2। क्यूब का मतलब 3 बार इसको गुणा। तो हमारे पास आ जाएगा 10 रेज टू पावर माइनस 2 गुणा 10 रेज टू पावर माइनस 2 गुणा 10 रेज टू पावर माइनस 2, तो टोटल आ जाएगा 10 रेज टू पावर माइनस 6, और मीटर गुणा मीटर आ जाएगा मीटर क्यूब।
ठीक है, तो हमारे पास आ गया 1000 इंटू 10⁶ मीटर क्यूब। अब 1000 इंटू 1000 को, ये 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो 10⁻³ और 10⁻6 मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम है, पावर जुड़ जाएंगी, तो 3 प्लस -6 घट जाएगी, तो -3 मीटर क्यूब। यानी कि हमारे पास जो आंसर आया 1 लीटर किसके बराबर हुआ, 10⁻³ मीटर क्यूब। तो 5 लीटर किसके बराबर होता है, एक का पता लग गया ना आपको, एक का पता है तो 5 का पता लग जाए, एक चीज का पता होना चाहिए बस। तो एक चीज का पता है 10⁻³ मीटर क्यूब, तो 5 का होगा मल्टीप्लाई करें 5, यानी कि 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। पहला जो ऑप्शन है दिस इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन 0.10100 इंटू 10⁻³ आपको बताना है कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स हैं कि जो जीरो, अगर किसी भी संख्या के शुरू में जीरो रखी गई हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। और ये जो संख्या लिखी गई होती हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, साइंटिफिक नोटेशन में। तो जैसे यहाँ पर लिखा है 0.01, ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, तो हमने यही देखना है सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालते समय। तो हम देखेंगे कि जो जीरो तो नहीं है शुरू में, तो जीरो है, 0.0 है, यानी कि ये तो 0 0 है, ये तो नॉन सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ से स्टार्ट होगी, फिर ये नॉन जीरो आ गई ना, जीरो नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ से आगे गिनेंगे 1 2 3 4 5। तो हमारे पास तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आई, इसमें कितनी आई, 5। हमेशा याद रखना है कि जो जीरो शुरू में होती हैं वो क्या होती हैं, नॉन सिग्निफिकेंट्स होती हैं। अगर किन्हीं संख्याओं के बीच में जीरो है तो वो आपने काउंट करनी है, वो जीरो है। अगर लास्ट में कहीं जीरो है, जैसे 110, तो ये सिग्निफिकेंट है। कौन सिग्निफिकेंट नहीं है, अगर अगर पॉइंट के दूसरी तरफ है वो सिग्निफिकेंट है। जैसे मैंने लिखा 110, आगे क्वेश्चन आएंगे आप करेंगे 110, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, और मैंने लिखा है 11.0, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 2 हैं और इसमें 3 हैं। जो डेसिमल के बाद जीरो आता है दैट इज सिग्निफिकेंट, अदरवाइज इट इज नॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पहले इसको मिटा देते हैं। So now next question is what will be the answer in appropriate significant figures as a result of addition of 3.0223 and 5.041। आपने इनको जोड़ना है, तो आपका सही आंसर क्या होगा। तो 3.0223 और 5.041 जब हम जोड़ते हैं या घटाते हैं, ध्यान रखना है, जब भी हम किन्हीं संख्याओं को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमारा जो उत्तर होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, वो उतना होना चाहिए जितना हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कम से कम डिजिट्स हों डेसिमल के बाद। यानी कि उत्तर में उतनी ही डिजिट डेसिमल के बाद आनी चाहिए जितनी प्रश्नों में कोई संख्या जिसमें कम से कम हो। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4, यहाँ पर कितनी है, 1 2 3। तो उत्तर क्या होना चाहिए, उत्तर जब हम जोड़ेंगे तो उसमें जो उत्तर आएगा, जैसे पहले जोड़ देते हैं इसको, तो जब हम इसको जोड़ते हैं तो उत्तर आता है 8.0633, ये उत्तर आया है इसका। एक्चुअली जब हमने दोनों को जोड़ा तो उत्तर क्या लिखना है, सही उत्तर है क्या है, तो हमने क्या चेक करना, हमने दोनों संख्याओं को चेक करना, कर लिया जी चेक। तो क्या देखना इसमें, इसमें देखना कि कम से कम डिजिट्स डेसिमल के बाद कितनी है। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं 4, यहाँ पर डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं 3। तो हमारा जो आंसर आएगा वो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आनी चाहिए, यानी कि 1 2 3, यहाँ पर रुक जाना है, यहाँ पर राउंड ऑफ करना है। 8.063 is the right answer, anywhere C is the right option। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, यहाँ दिख नहीं रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट, सबसे एक्यूरेट मेजरमेंट कौन है, सबसे एक्यूरेट। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 9 मीटर, 9.0 मीटर, 9.00 मीटर, 9.000 मीटर। 9 मीटर जैसे किसी ने लिखा है 9 मीटर, तो इसका मतलब 9 मीटर एग्जैक्टली है, सेंटीमीटर हो सकते हैं कुछ, एक 2 3, यानी कि वहां पर अनसर्टेनिटी है। यहाँ पर 9.0 मीटर यानी कि 9 मीटर एग्जैक्ट, और जीरो का मतलब 100 सेंटीमीटर। अगर 1 होता तो हम बोल देते कि 1.100 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर लिख 0 है, 0 सेंटीमीटर। लेकिन जितने ज्यादा प्लेस हमारे पॉइंट के बाद होंगे उतना ज्यादा तक हम सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं, 1 पॉइंट तक, 2 पॉइंट तक, 3 पॉइंट तक। ये लास्ट जो डिजिट होती है ये अनसर्टेन होती है, तो जितना ज्यादा पॉइंट्स तक हम
कह सकें किसी संख्या को, वो उतनी ही स्पष्ट तरीके से बताई जा सकती है। दैट इज मोस्ट एक्यूरेट। जितने ज़्यादा वैल्यू तक हम उसको ले जाएं। जैसे मैंने बताना है आपको, उदाहरण लेते हैं। जैसे मैंने कोई चीज़ वे की, मैंने बोला 4 किलोग्राम, तो 4 किलोग्राम मैंने लिख दिया, और एक ने बोला 4.002 किलोग्राम। तो कौन सा बड़ा जबरदस्त एक्यूरेट हुआ? ये एक्यूरेट हुआ ना, ये नहीं हुआ ना एक्यूरेट उतना। 4 किलो बोल दिया, उसमें हो सकता है ग्राम हो कुछ समथिंग ग्राम, और इसने बोला 4.002 ग्राम, दैट इज 4 किलो और 2 ग्राम। अब 4 ही किलो लिखा है, 4 किलो ग्राम, तो उसमें ग्राम हो सकते हैं। तो हमें बताना पड़ता है ये सर्टन डिजिट्स हैं ये, और लास्ट जो अनसर्टन है तो हो सकता है एक प्लस एक माइनस कुछ भी हो सकता है। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 18.72 ग्राम ऑफ a substance X occupies 1.81 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट विल डेंसिटी मेजर इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहाँ पर डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी डेंसिटी क्या होता है? रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या है? 18.72 और वॉल्यूम कितना है? 1.81। तो 18.72 को डिवाइड कीजिए 1.81 से, ये ग्राम में है, और सेंटीमीटर क्यूब में है। आंसर देख लीजिए पहले, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में ही सारे ठीक है, यूनिट्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो पहले डेंसिटी निकालिए, फिर देखिए हमने अभी बात की कि जब भी हम गुणा या भाग करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो कैसा आना चाहिए? वो आना चाहिए, संख्याएं गिननी है। यहाँ पर कितनी है? 4, यहाँ पर कितनी है? 3, तो उत्तर आना चाहिए 3 अंकों में, 3 डिजिट्स में। और अगर जमा और घटाना हो तो क्या देखते हैं? तो देखते हैं डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, कम से कम आने चाहिए। दोनों जगह दो हैं। लेकिन गुणा और भाग में क्या देखा जाता है? गुणा और भाग जब हम करते हैं और जब फाइनल आंसर लिखते हैं तो उसमें देखा जाता है कि जिन संख्याओं को हम गुणा भाग कर रहे हैं उनमें कम से कम कितनी डिजिट्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो 3 है, इसमें 4 है, तो कम से कम देखनी है मैंने 3, तो हमारा उत्तर आना चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो गुणा करें, सॉरी डिवाइड करें इसको 18.72 बाई 1.81, तो हमारे पास डिवीजन करके जो आंसर आता है वो आता है 10.3425, ये आंसर आया जैसे। तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। हमने इसको राउंड ऑफ करना है, हमने 3 डिजिट तक इसको लिखना है। तो 1 2 3, और अगली रकम क्या है? अगली संख्या 4 है, तो कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। तो हमारा आंसर आया 10.3 सीधा। तो है कहीं पर 10.3, दिस इज द राइट आंसर, 8 का ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। देखिए जोड़ है, अगर ये सही है जोड़, तो आपने देखना है कि क्या जोड़ में क्या देखते हैं हम? जमा के टाइम हम देखते हैं कि डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस तक हमने लिखना है। तो डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस तक हमने लिखना है, ऐसा देखते हैं हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। यहाँ पर देखेंगे हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमें पता है, हमने बोला कि जब भी हम एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या करते हैं? तो जो डेसिमल के बाद गिनते हैं कि कितनी डिजिट्स हैं, कम से कम लिखते हैं। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 3, यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो उत्तर होना चाहिए 3, जो कि 4 में लिखा है, सो इट इज रॉन्ग। आगे चलते हैं। 126000 हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, अगर लिखा होता 126.000, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होती? तो होती 6। डेसिमल के बाद 0 सिग्निफिकेंट, बिना डेसिमल के नॉन सिग्निफिकेंट। आगे चलते हैं। 15.15 माइक्रो सेकेंड। अब आ गया माइक्रो, एंड यू हैव टू कन्वर्ट माइक्रो into its value to micro. Recall that we have studied in last video माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो कैसे? माइक्रो, अब याद कीजिए जो ट्रिक आपको बताई गई है। याद आया? वो ट्रिक क्या थी? वो थी देसी कार में मुझे या मिली मुझे, देसी कार मिली मुझे नैनो प्यारी, देसी कार मिली मुझे माइक्रो है, ये माइक्रो, नैनो प्यारी इको। तो माइक्रो की वैल्यू क्या आई? देसी कार सेंटी के बाद मिली, सेंटी कितना था? 10⁻², ये -2 और मिली 10⁻³ और माइक्रो 10⁻³ के बाद 3 का डिफरेंस था 10⁻⁶। तो माइक्रो की वैल्यू क्या थी? 10⁻⁶। तो भरें वैल्यू इसमें 15.15 इंटू 15.15 इंटू
माइक्रो मीन्स 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6 सेकेंड। इसको सॉल्व करके जो आएगा वो हमारा आंसर है। तो क्या आंसर है, सॉल्व कीजिए। 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6, तो यहाँ पर 15.15 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 15 बाई डेसिमल को हटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, 2 अंक 0 लगा दीजिए इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6। ठीक है, ये अब हमारे पास आंसर में लिखा है 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 5, यानी कि एक 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 5 किया है यहाँ पे, तो यानी कि एक जीरो जो है वो नीचे ले आए हैं हम। 10 अगर ये ऊपर चली जाती है जैसे, तो ये भी क्या बन जाता है 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 2, और 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 2 यहाँ पर लिखते हैं हम इसकी जगह 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 2, तो क्या बन जाता, तो लिख दे तो बन जाता है 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6, क्या हो जाता है 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 8 हो जाता ना। तो इसमें एक लिखा है 5 आंसर में 5, तो इसका मतलब यहाँ पर एक 10 नीचे ले आइए तो हमारे पास बनता है 15 बाई 3 जीरो इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 5, तो 3 जीरो, अब जीरो को हटा दीजिए, 1 2 3 के आगे डेसिमल लग जाएगा 1.505, सॉरी 15 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 5 सेकेंड। ओके, दिस इज राइट। नेक्स्ट इज 0.0048, समझ तो आया आपको, ये आपने बस माइक्रो की जगह लिखना है 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6 और फिर कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 5 आंसर में, तो आपने एक 10 नीचे ले जाना है, क्योंकि 10 नीचे ले जाएगा तो यहाँ पर रह जाएगा 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 5, क्योंकि 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6 हो जाता है। अगर नीचे कितने हैं, पहले ही 2 हैं, फिर 15 बटा अपॉन 100, तो एक और आगे 3, तो फिर से इसको बदल दीजिए डेसिमल में, तो 3 अंक के आगे डेसिमल लगाइए 1.5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 5। ओके, नेक्स्ट इज 0.0048, तो 48 लिखा है 4 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3। ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखने में भी आपकी काम आएगी ये चीज़ें, जैसे डेसिमल यहाँ पर है और आपने जो आंसर है उसमें डेसिमल कहाँ पर है, 48 लिखा है, इसी संख्या को 48 लिखा है, तो डेसिमल कहाँ है, 48 से आगे है। 48 का मतलब होता है 48.0, दैट वी कैन से 48.0 48, तो डेसिमल यहाँ से कहाँ चला गया, गायब हो गया, कहाँ चला गया, 48 ही लिखा है, तो इसका मतलब उसके आगे है 48.0, तो 48 के आगे डेसिमल है, तो डेसिमल की कितने पोजीशन बदली डेसिमल है, 1 2 3 4, 4 बार गया है, 4 बार 4 पोजीशन बदली। तो जब भी डेसिमल इस स्थान इस तरफ जाता है राइट हैंड की साइड, तो हमने उतनी ही बार पावर लगा देनी है -4, माइनस 4 बार चलो तो -4, तो हमारे पास आंसर आना था 48 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -4, यहाँ पर लिखा है 48 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -3, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। तो ये डी भी गलत है और ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 का मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क द रूल विच इज नॉट करेक्टली स्टेटेड अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको बताना है कि कौन सा रूल है जो यहाँ पर गलत लिखा है, किसके लिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए। तो पहला लिखा है जीरोस प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कि जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो, यानी कोई पहली बार नॉन जीरो संख्या है जैसे 1 है, उसके पहले की जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है भाई, नहीं होती, जो शुरू में जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, पहले किसी नॉन जीरो डिजिट से पहले की जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होती। सेकंड इज जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, जैसे टू नॉन जीरो डिजिट मान लो मैंने लिख दी 2 5 और उसके बीच में है 0, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, दिस इज रॉन्ग। क्यों नहीं है सिग्निफिकेंट, बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स जो जीरोस होती हैं वो सिग्निफिकेंट होती हैं, दिस इज द आंसर विच इज नॉट करेक्टली स्टेटेड। नेक्स्ट इज पढ़ लेते हैं, जीरोस एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट इफ दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट। यस, 126.00 जो राइट साइड है डेसिमल के वो क्या हैं, सिग्निफिकेंट्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन जीरो हैं जैसे 2 3 4 5.78, तो सारी क्या हैं, सिग्निफिकेंट हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन 3 डेज, तो 3 दिन में कितने सेकंड होते हैं, तो बताइए, अपने आप कीजिए, 3 दिन में कितने सेकंड होते हैं। तो एक दिन मीन 24 आवर्स, 24 आवर्स 24 घंटे का एक दिन, तो 24 घंटे में कितने मिनट, तो एक घंटे में 60 मिनट, तो 24 इंटू 60, एक घंटे में कितने, आवर को किस में बदल दीजिए, मिनट में बदल दीजिए 60 मिनट, और मिनट को किस में बदल दीजिए, सेकंड में बदल दीजिए
24 इंटू 60 इंटू मिनट को किसमें बदल लीजिए, सेकंड में बदल दीजिए। देखिए पहले आर्स को बदला मिनट में, तो आर की जगह लिख लीजिए एक आवर में होते हैं 60 मिनट, तो एक आर इज 60 मिनट। अब मिनट को बदल दीजिए, वो बाकी वैसे ही रहने दीजिए, मिनट की जगह लिखिए 60 सेकंड, पहुंच गए आप सेकंड तक। ठीक है, ये किसकी कहानी है, 24 घंटे की, यानी कि एक दिन की। तो यहाँ पर लिखा है 3 दिन में, तो 3 इंटू एक दिन में अगर इतने 3 में 3 से गुणा कर दीजिए, यानी कि 3 इंटू, तो जो आएगा वो आपका आंसर है। तो क्या आता है, कैलकुलेटर कर लिया कैलकुलेट। तो ये जो इसको कैलकुलेटर क्या आएगा, मेरे साथ मैंने कैलकुलेटर भी रखा है, तो जो आएगा आंसर वो आएगा 259200। तो ये हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा उसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क द कन्वर्जन फैक्टर विच इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है कि नीचे जो लिखा गया है वो कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट इज 1 ATM इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। ये जो ATM है क्या है, दिस इज द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। अब की बार जो रिकमेंडेशन है वो प्रेशर किस में मापा जाता है, बार में। पहले किस में मापा जाता था, वो जो हम बोलते थे जो जैसे STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो वहां पर प्रेशर लिया जाता है बार में। तो 1 बार 1 ATM कितने के बराबर होता है, 1 ATM होता है 1.01 बार के बराबर। और 1 बार क्या है, एक्चुअली प्रेशर क्या है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स को किसमें मापा जाता है, न्यूटन में, और एरिया आपको पता है, एरिया होता है लेंथ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो एक बार जो होता है दैट इज 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। 1 बार 10⁵ पास्कल। 1 ATM और बार में क्या रिलेशनशिप है, 1 ATM इज इक्वल टू 1.101 बार। ठीक है, दिस इज राइट। 1 मीटर इज इक्वल टू 39.37 इंचेस। 1 मीटर में कितने इंचेस होते हैं, तो मीटर में कितने इंचेस होते हैं बताओ। तो क्या बताएं, देखिए 1 मीटर इंच हमें मालूम है कि हमें मालूम है कि 1 इंच में होते हैं 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच में कितने होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर। 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर ये इजिकल टू 100 सेंटीमीटर। यानी कि अगर ये इंच 100 सेंटीमीटर के बराबर हो तो 1 मीटर के बराबर ही है ना। अगर ये चीज 100 सेंटीमीटर के बराबर है तो यानी कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, एक ही बात है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, एक ही बात है। तो 39.37 इंच। अब 1 इंच का पता है हमें इतने सेंटीमीटर, 1 इंच होता है 2.54 सेंटीमीटर। तो 39.37 इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर है, एक का पता है ना 2.54, तो 39.37 कितने हुए, 39.37 एक का पता है ना 2.54 होते हैं। तो जितने मर्जी पूछे हो गुणा कर देना सीधा, एक का पता है ना, एक में कितने होते हैं 2.54 सेंटीमीटर। तो कितने का पूछा है, 39.37 में पूछा है, तो 39.37 इंटू 2.54 जो एक के होते हैं उसको गुणा कर दीजिए, तो उसका उत्तर अप्रोक्सीमेट 100 आएगा। तो इसका मतलब ये सही है, 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज 1 लीटर, यहाँ पर 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। ओके, 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर में होते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब या 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। 10⁻³ मीटर क्यूब या 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट इज 1 इंच, वो ही बात आ गई। 1 इंच कितने के बराबर होता है, कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 2.54। तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर है, ये रॉन्ग है। तो नॉट करेक्ट मीन्स डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, इसको निकालते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13th क्वेश्चन इज 13th question. Few figures are expressed in scientific notation. The incorrect one. You have to find out incorrect. जो गलत है वो फिगर आपने फाइंड आउट करनी है, गलत कौन सी है। तो आगे चलते हैं, कौन सा है, ये है। तो इन चारों में कौन सा गलत है, साइंटिफिक नोटेशन में कौन सा गलत लिखा है। पहले तो जानने साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। जब भी कोई संख्या होती है, जैसे मैंने लिखा 2020, अब इसको मल्टीप्लाई करना हो, जैसे मैंने लिखा 197345 6,
तो ये बड़ा लंबा चौड़ा गुणा भाग हो जाता है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए इन संख्याओं को लिखा जाता है साइंटिफिक नोटेशन में। उसमें क्या तरीका होता है कि एक अंक हम लेते हैं, उसके आगे डेसिमल होता है, उसके आगे अंक होते हैं इंटू 10⁻⁴ समथिंग। ये है साइंटिफिक नोटेशन लिखने का तरीका। तो जैसे यहाँ पर लिखा है 2340000, 3 जीरो है, तो डेसिमल कहाँ है? तो डेसिमल क्योंकि कहीं नहीं है तो लास्ट में है ऑब्वियसली। जैसे 14 लिखा है तो डेसिमल कहाँ है? तो 14.0 लास्ट में है 14 के आगे। तो वही 2340000 तो डेसिमल है यहाँ पे, यानी कि इसको लिखा जा सकता है 000.0। ओके, इसको साइंटिफिक नोटेशन लिखना तो बोला कि साइंटिफिक नोटेशन लिखने के लिए एक नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए शुरू में, तो यहाँ पर 2 ही है, उसके आगे डेसिमल, ठीक है, आगे कोई डिजिट और उसके आगे 10⁻⁴ समथिंग। तो यहाँ पर जैसे डेसिमल यहाँ पर है तो हमने यहाँ से डेसिमल यहाँ पहुँचाना है 2 के पास, तब ये साइंटिफिक नोटेशन लिखी जाएगी। यानी कि इस संख्या को अगर साइंटिफिक नोटेशन लिखना है तो डेसिमल यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, तो कितने स्टेप चले? 1 2 3 4 5, हम चले 5 स्टेप, तो कहाँ पर पहुँच गया? 2.3। राउंड ऑफ करना होता है, जैसे 2 डिजिट तक ही करना सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ तक ही हो गया, इंटू इनमें चलो 3 तक ही है तो 2.34, ठीक है, इंटू अब कितने प्लेस चले थे हम? 1 2 3 4 5, 5 चले थे। तो जब हम लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो 10⁻⁴ उतने प्लस की पावर लगाना नहीं है, जब राइट की जब रहते हैं माइनस की लगानी है, बस इतना दरफंडा है। जब लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो साइंटिफिक नोटेशन में 10 डेसिमल को आप यहाँ से यहाँ दौड़ाते हैं, यहाँ पहुँचाते हैं, तो जितने स्टेप चले 10⁻⁴ उतना लगा दो, पावर कितने स्टेप चले। और जब राइट की तरफ चले आप यहाँ से इस तरफ, तो जैसे 0.0003, तो यहाँ पर चले, जैसे यहाँ पर पहुँचाना आपने, तो 1 2 3 4 चले तो 10⁻⁻⁴ करना। तो ये ठीक है, ये ठीक है 10⁻⁵, क्योंकि 5 स्टेप चले आप 2.34। ओके, सेकंड इज 8.08000, डेसिमल यहाँ है, 1 2 3 स्टेप चले 10⁻⁴ गलत है, टोटली गलत है, 10⁻⁸ हो ही नहीं सकता। आगे है 0.0048, तो यहाँ से यहाँ चले 1 2 3 स्टेप चले तो 10⁻⁻3, ठीक है, राइट की तरफ चले तो -3। ऐसे जब हम नंबर लाइन के ऊपर लिखते हैं तो क्या होता है? नंबर लाइन के ऊपर हम यहाँ पर प्लस प्लस लिखते हैं, लेकिन जब हम पावर लिखते हैं 10⁻⁻, ट्रिक है याद रखने के लिए। 500.0, तो यहाँ से डेसिमल यहाँ है, आपने यहाँ पहुँचाना है, तो 2 स्टेप आप चले किस तरफ? लेफ्ट की तरफ, तो 10⁻⁴ लगा दो। ओके, ठीक है, राइट आंसर है। तो रॉन्ग कौन सा है? बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, दैट इज इन। तो अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर लिखा है कि व्हिच ऑफ द रूल्स रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंट फिगर सैंपल क्वेश्चन नॉट। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंट फिगर से संबंधित कौन से रूल्स हैं एंड कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग देम इज नॉट करेक्ट, जो सही नहीं। तो फर्स्ट इज पहला क्या है? द रिजल्ट ऑफ एन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी कि जब हम ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, इज रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो उसमें डेसिमल प्लेसेस देखी जाती है एज प्रेजेंट इन द नंबर विद लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। यानी कि जब हम दो संख्याओं को जैसे 1.234 प्लस 2.3, तो जो आंसर आएगा वो क्या देखेंगे? हम देखेंगे लिस्ट डेसिमल के बाद कम से कम यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 3, तो हमारा उत्तर क्या आएगा 1, यानी कि 4 3 2 5 3, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3.5, ना कि 3.5 3 4। ये है पहला पॉइंट कि जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है वो उतने ही संख्याओं तक लिखा जाता है जितना जो हमारे पास जोड़ी गई संख्याएं हैं उनमें कम से कम हो। तो डेसिमल के बाद यहाँ पर 1 है तो 1 में आंसर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन शुड हैव सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रिप्रेजेंट इन द मोस्ट प्रिसाइज टर्म। लिखा है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और या डिवाइड करते हैं
तो शुड हैव सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए एज प्रेजेंट इन मोस्ट प्रिसाइज फिगर। प्रिसाइज का मतलब होता है जो नज़दीकी ठीक हो। जैसे मान लो रिजल्ट लिखे गए हैं 9.324, एक ने लिखा है 9.1234, एक ने लिखा है 9.3243, एक ने लिखा है 9.32, एक ने लिखा है 9.3। ठीक है, तो मान लो जब हमने रिजल्ट देखना है तो हमने कौन सी, जब हम डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो हम जनरली देखते हैं कि कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर हो। तो यहाँ पर तो बड़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पर दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यानी कि हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हम कम से कम सिग्निफिकेंट। तो सबसे ज़्यादा जानकारी इस संख्या से मिलती है अगर वैल्यू ये और ये मान लो सेम ही है, ये और 9.3 9.3, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में बताया गया है तो ये ज़्यादा प्रिसाइज है। लेकिन हम इसमें रिजल्ट नहीं लिखते, हम रिजल्ट लिखते हैं कम से कम संख्या में जो लिस्ट प्रिसाइज हो। यहाँ पर क्या लिखा है, दैट इज मोस्ट प्रिसाइज, तो ये बिल्कुल गलत लिखा है, यानी कि यही इसका आंसर है। नेक्स्ट की So next question is question number 16. 4.88 gram of KClO3 when heated produced 1.62 gram of O2 and 2.96 gram of KCl. Which of the following statement regarding the experiment is correct? ये आपको बताना है कि कौन सा जो सही है, तो बताएं। तो जो पोटाशियम क्लोराइड है, जब हम उसको हीट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो पोटाशियम क्लोराइड वो व्हेन हीटेड प्रोड्यूस करता है वो 1.92 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 2.96 ग्राम ऑफ KCl। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं KClO3 ऑन हीटिंग प्रोड्यूस O2 प्लस KCl। तो ये कितना दिया गया है 4.88, और ये कितना है 1.92, और ये कितना है 2.96। तो आपको बताया है विच ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्सपेरिमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट इज द रिजल्ट इलस्ट्रेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की मास दोनों तरफ सेम रहता है, कंजर्व रहता है। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर 4.88 है रिएक्टेंट का, जो शुरू में है वो रिएक्टेंट, जो बाद में है वो प्रोडक्ट। तो इनका कितना आया 6 2 8 9 9 18 2 3 और 1 4 पॉइंट, ठीक है 4.88। तो ये ठीक लिखा है। रिजल्ट इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बाकी को पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे पता लगता है कि मास जो है वो कंजर्व रहता है।